आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। जैसे मान लीजिए ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं अनुपात में यानी रेशियो में। इसका मतलब ये रहता है कि ये संख्या इसकी तुलना में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो रेशियो रहता है कि जो मतलब जैसे अभी तो दो संख्या दे रखी हैं, जितनी भी संख्या अनुपात में लिखी हुई हैं उसका मतलब है कि वो एक दूसरे की तुलना में कितनी ज़्यादा या कम है। अब ये इस तरीके से रेशियो में लिखा जाता है। अभी हमने दो ही संख्याएं लिखी हैं, अगर तीन होंगी तो वैसे इस तरीके से लिखी रहती हैं, चार हों तो और भी इसी तरीके से लिखी रहती हैं। जब हम रेशियो में लिखते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट था वो हमने हटा दिया है। जैसे मान लीजिए आपको ए और बी, ए दे रखी है 20 और बी को वो दे आप 25 और इसका अनुपात पूछे यानी रेशियो में पूछे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और साथ ही हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जो वैल्यू पहले पूछी जाए उसको पहले रखेंगे और जो बाद में बताई जाए उसको बाद में। ए की क्या बताई उसने 20 और बी है 25, तो इसमें कॉमन क्या है 5 है, तो ऊपर रह जाएगा 4 और नीचे 5 यानी कि इसमें कॉमन क्या था 5, वो हमने हटा दिया और जो नॉन कॉमन पार्ट था वो रह गया। तो ये आ गया इसका रेशियो। और जो रेशियो में वैल्यू निकल के आती हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता, यानी उनका एक तरीके से देखा जाए तो उनका HCF रहता है 1। ये तो हो गया रेशियो। अब जैसे वो आपको रेशियो में इस तरीके से शुरुआत में जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि ए और बी जो उन रेशियो है वो 2:3 यानी 2:3 में है, और साथ में आपको दे दे कि B/C है 6:5, और आपसे वो पूछे कि A/, B/C की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले ये 2/3 हो गया और ये हो जाएगा आपका 6/5। बी यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो आप इसे पहले कॉमन कर लीजिए। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूँ तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। रेशियो में क्या रहता है कि अगर आप एक रेशियो के साथ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही काम आपको दूसरे रेशियो के साथ करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों चीज़ें रेशियो में है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 2 का नीचे। इसी तरीके से अगर आप किसी सेम नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो उस वही आपको दूसरे वाले में भी डिवाइड लगाना होगा। और रेशियो में आप अपनी तरफ से ना तो कुछ ऐड कर सकते हो ना घटा सकते हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू थी और जो कॉमन पार्ट था वो हमने हटा दिया। अब ये जो कॉमन पार्ट नहीं है वो रह जाता है, तो इसीलिए सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ 6 हो गई और यहाँ भी 6 हो गई, तो सेम हो गई। तो एक अब हम यहाँ पे इसका रेशियो लिख सकते हैं। ए के लिए हो गया 4, बी के लिए हो गया 6 और सी की वैल्यू हो गई 5। अब वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको ए बी रेशियो दे दे, बी और सी दे दे, तो और वो आपसे पूछ सकता है कि B/C/A बता दीजिए या फिर A/C/B। तो जिसकी जो वैल्यू हो उसको वहाँ रखिए। जैसे ए की 4 है तो ए के नीचे 4, सी के नीचे 5 और बी के नीचे 6, उसको वो आप क्वेश्चन के हिसाब से रख लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा रहता है बॉक्स मेथड। तो जो कॉमन है, जैसे इसमें बी कॉमन है तो उसको तो रखिए बीच में, आगे पीछे आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ए है तो ए रख लिया, आप चाहो तो सी भी रख सकते हो। अब ए और बी का क्या रेशियो है 2:3। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे क्या है BC, तो उसको नीचे रखिए, यानी ये 6 और ये 5। अब जैसे आपने यहाँ पे बी की वैल्यू इक्वल करी थी वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स मेथड में क्या रहता है, ये खाली रह गया तो यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया, ये भी खाली रह गया तो यहाँ भी हमने बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स से जस्ट पहले जो नंबर हो, इसके पहले 3 है तो वही बॉक्स में लिख जाएगा। अब बॉक्स से आगे तो कुछ नहीं है, इसके पहले क्या है 6 है तो ये 6 यहाँ रख जाएगा। अब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 6 दूनी 12 हो गए, 6 दिया 18 और 5 दिया 15। अब आप देख लीजिए ये सिंप्लीफाई और हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप नीचे एक साथ काटने की बजाय, जैसे मैंने ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो रहा था तो मैंने कर दिया, लेकिन आप अगर यहीं देखें कि यहीं कोई कुछ ऐसा कॉमन आ रहा हो तीनों में, जैसे यहाँ 3 था यहाँ 3 था और ये भी 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। अब ऐसे ही वो आपको यहाँ पर तो ए बी और बी सी सिर्फ 3 टर्म थे, 4 भी दे सकता है, यानी ए बी का रेशियो दे दे वो आपको 1-2, बी और सी का रेशियो दे दे 2-3, और सी और ए का रेशियो दे दे 3-4। और आपसे वो पूछे कि सॉरी सी और डी का, कि ए बी सी और डी का रेशियो बताइए। तो इसके लिए आप एक आसान सी चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले
ए के रेशियो के लिए इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 हो गया। बी के रेशियो के लिए यहाँ से चलिए 2 का मल्टीप्लाई करिए और ये नीचे जहाँ जहाँ ये एरो चल रहा है इसके पास के नंबर्स का, यानी 2 का, फिर इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का, यानी 12 हो गया। अब इस नंबर को छोड़ के यहाँ से ले लीजिए, इसको और इसको। क्या क्या नंबर रहे? सी के लिए ये वाला नहीं, यहाँ से भी तो लेना पड़ेगा हमें। मतलब हमने ए के लिए क्या किया, ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया। बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, इस 2 को लेंगे, इस 2 को लेंगे और इस वाले नंबर को, जो भी नंबर यहाँ हो। अब उसके बाद अब एक नीचे इस वाले 2 को लेंगे, फिर इस 3 को लेंगे और इस 4 को ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 18। और लास्ट वाले में इन तीनों का, यानी 2 3 4। अभी जिससे सिंप्लीफाई हो रहा हो उससे कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड रहे तो आप बॉक्स मेथड लगा सकते हैं या फिर पहला वाला। तो देखिए बॉक्स मेथड में क्या है, इन सबको एक साथ रख लेते हैं। ये है 1 2, ये 2 3 और ये 3 4। यहाँ 2, इसके आगे कोई नंबर नहीं, ये 2, फिर यहाँ 3, इसके आगे जो नंबर नहीं है 2, इसके आगे 3 और ये 3 हो गए। यानी यहाँ पे बॉक्स था, यहाँ बॉक्स था, ये वाला बॉक्स था, ये भी बॉक्स था और ये दोनों थे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, देखिए इसमें भी 2 कॉमन, ये 2 ये 2 ये 2, तो हम इसे यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से 3 इसमें और इसमें कॉमन, तो हमने 3 सिंप्लीफाई कर लिया। इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 2, इधर है 3 और इधर है 4। इससे भी यही आया, इस वाले से, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। और अगर इस वाले मेथड से करेंगे तो देखिए इन दोनों में बी कॉमन है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। इसी तरीके से दोनों में सी कॉमन है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी कि अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू 1 है, बी की जो वैल्यू 2 थी, सी की 3 और डी की 4। ये तो आसान सा था, वैसे ही हो गया। जब एक अलग सी वैल्यू दे तो हम मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।